बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद और तनातनी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बढ़ते दबाव के बीच एनडीए ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार किया था, लेकिन जदयू और बीजेपी के बीच हुए बराबर सीटों के बंटवारे के बावजूद इस गठबंधन में दरार दिखने लगी है। खासतौर पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली 29 सीटों में से 5 सीटों पर जदयू ने अपने प्रत्याशी कर साफ कर दिया है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत जदयू और बीजेपी को बराबरी 101 सीटें दी गईं, बाकी की 41 सीटें सहयोगी दलों में बांटी गईं। इसमें चिराग पासवान की एलजेपी-आर को 29 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें दी गईं। लेकिन जदयू ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए एलजेपी को मिली 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। ये सीट है मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा। यह फैसला इस गठबंधन के भीतर तनाव की एक बड़ी वजह बन गया है। राजगीर और सोनबरसा जैसी सीटों पर जदयू ने मौजूदा विधायकों का फिर से टिकट लिया है, जिससे साफ हो गया है कि पार्टी अपनी मजबूत सीटें किसी भी सूरत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। राजगीर से मौजूदा विधायक कौशल किशोर, सोनबरसा से मंत्री और विधायक रत्नेश सदा, एकमा से पूर्व विधायक धूमल सिंह, मोरवा से विद्यासागर निषाद और गायघाट से कोमल सिंह को टिकट दिया गया है। ये सभी सीटें पहले चिराग पासवान को दी गई थीं, लेकिन जदयू ने इस दावे को नकारते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चिराग पासवान के साथ ही गठबंधन के अन्य छोटे दलों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह चिराग पासवान को मिली मुखदुमपुर सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। वह उपेंद्र कुशवाहा भी अपने हिस्से की सीटों को लेकर असंतुष्ट हैं। इससे एनडीए में खुली लड़ाई की स्थिति बनती जा रही है और साफ संकेत है कि गठबंधन के अंदर तालमेल बिगड़ने लगा है। चिराग पासवान ने अपनी 29 सीटों की सूची बनाते समय कई ऐसी सीटें चुनी हैं जो जदयू और बीजेपी के कब्जे में हैं। खासतौर पर जदयू ने अपनी जीत वाली सीटों को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि बीजेपी कुछ हद तक अपनी सीटें छोड़ने को तैयार है। यह भी बताया जा रहा है कि जब सीट शेयरिंग की बातचीत पटना में चल रही थी, तब चिराग को 22 सीटें देने पर सहमति थी, लेकिन बाद में दिल्ली में हुई वार्ता में यह संख्या बढ़ाकर 29 कर दी गई, जिससे जदयू नाराज है। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने पिछले 1 साल से पार्टी की स्थिति मजबूत करने और गठबंधन के संतुलन को कायम रखने की कोशिश की है, लेकिन सीट बंटवारे के बाद पार्टी के अंदर और गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच बढ़ते मतभेद से उनकी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। जदयू और बीजेपी के बीच हो रही खींचतान के बीच छोटे सहयोगी दलों की नाराजगी ने एनडीए को और कमजोर कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की खींचतान जारी रही तो एनडीए की साख और चुनावी मजबूती पर बड़ा असर पड़ेगा, जिससे महागठबंधन को फायदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और स्थानीय उम्मीदवारों की पकड़ बहुत मायने रखती है। तो गठबंधन के टूटने या कमजोर होने की स्थिति में वोटों का विभाजन होना तय है। एनडीए के अंदर साफ हो गया है कि जदयू अपनी मजबूत सीटों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती, जबकि बीजेपी ने कुछ सीटों पर समझौता किया है। इसको लेकर दोनों दलों के बीच तनाव स्पष्ट है। जदयू का कहना है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का गठबंधन मुख्यतः बीजेपी के साथ है, जबकि जदयू का गठबंधन सीधे तौर पर बीजेपी से है। इसका मतलब यह है कि जदयू अपने हिस्से की सीटों पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहती है। वहीं बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि वह सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाने में जदयू की अपेक्षा अधिक नरम रुख अपनाए हुए है, लेकिन इसके चलते उसकी अपनी सीटें कम हो रही हैं और वह गठबंधन के अंदर अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है। बिहार विधानसभा चुनाव की गहन तैयारी में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के मुद्दे ने गठबंधन के अंदरूनी सियासत को गरमा दिया है। जदयू ने जिस तरह से चिराग पासवान की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसने गठबंधन के बीच विवाद को बढ़ा दिया है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी दलों की नाराजगी एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बिहार चुनाव में जीत के लिए गठबंधन का एकजुट रहना बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर जारी विवाद ने एनडीए की चुनावी रणनीति को कमजोर कर दिया है। आगामी दिनों में गठबंधन के नेताओं के बीच इस मसले पर फिर से वार्ता होने की संभावना है, ताकि चुनाव के आखिरी वक्त तक गठबंधन में तालमेल कायम रखा जा सके। यह चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में गठबंधन की बातचीत की ताकत और संतुलन की लड़ाई भी है। बिहार के राजनीतिक समीकरण इस चुनाव में फिर से एक बार बड़े बदलाव के दौर से गुजरने वाले हैं, जिसमें एनडीए के अंदरूनी मतभेद एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।